आप नोएडा या गुड़गांव में घर लेना चाह रहे थे, बजट तकरीबन 1 करोड़ रुपए। पिछले 2-3 साल में देखते ही देखते उसकी कीमत 1.5, पौने 2 या हो सकता है 2 करोड़ हो गई है। अब क्या करना चाहिए? जिस तरह से प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं रियल एस्टेट में पिछले 2-3 साल में, क्या आगे भी वैसे ही होते रहेंगे? ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं आज आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर ज़रूर करूँगा। और मुझे लगता है मेट्रोज़ में स्पेसिफिकली देखो, प्राइस एस्केलेशन तो होता ही रहेगा। मैं आपको उसके 3 कारण बताऊँगा। अब पहला रीज़न वो है माइग्रेशन। देखो, अब गुड़गांव जैसे शहर की अगर मैं बात करूँ तो गुड़गांव में अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने की, बी दैट अ जॉब और बिजनेस। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो बहुत साल पहले मैं जब गुड़गांव शिफ्ट हुआ था, मैं एक कंपनी में प्रमोट हो रहा था, तो ऑब्वियसली बेटर रीजन, बेटर टेरिटरी, मुझे यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा था कॉर्पोरेट ऑफिस में। और कुछ टाइम यहाँ काम करने के बाद मुझे एक दूसरी जॉब मिल पाई और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल पाई, क्योंकि यहाँ पर आ गया था, फिर जॉब चेंज करना उतना ईजी था। तो इस तरह से बहुत से लोग यहाँ शिफ्ट होते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए। बी दैट अ ब्लू कॉलर वर्कर, अ वाइट कॉलर वर्कर, आई मीन यहाँ पर इतना बड़ा ऑटो हब है पास में मानेसर में। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। इंडियन कंपनीज़, MNC, सब तरह की कंपनीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी के कारण माइग्रेशन होती रहेगी। हज़ारों लोग हर साल गुड़गांव जैसे शहर में माइग्रेट करते हैं। और अगर मैं बात करूँ रियल एस्टेट की, तो मुझे नहीं लगता कि हर साल हज़ारों नए यूनिट्स डिलीवर भी हो रहे होंगे। अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात की जाए तो एक डिमांड सप्लाई कम है, एक डिमांड सप्लाई मिसमैच जो अभी चल रहा है, हो सकता है वो चलता रहेगा। क्योंकि अगर माइग्रेशन की स्पीड बढ़ गई तो डिमांड और बढ़ेगी, सप्लाई की फिर भी एक लिमिट रहेगी। तो वो डिमांड सप्लाई का जब तक मिसमैच रहेगा तो वो प्राइस एस्केलेशन आती रहेगी। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज़, ये मैं बात कर रहा हूँ अब फैमिली साइज पर से। अब ये डेमोग्राफिक्स से रिलेटेड है, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा। देखो, एवरेज जो हाउस होल्ड जो हम काउंट करते हैं इंडिया में, ऑन एन एवरेज वो अबाउट 4 से 5 लोग का एक हाउस होल्ड काउंट किया जाता है। धीरे धीरे स्पेसिफिकली सिटीज़ में और अब लार्ज मेट्रो सिटीज़ में ये नंबर और कम होता जा रहा है। आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि पहले लेट्स से छोटे शहरों में अभी भी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, कई बार जॉइंट फैमिलीज़ में भी लोग रहते हैं, तो एक घर में कई बार 6, 8, 10 लोग भी रहते हैं। पर जैसे जैसे अब आप मेट्रोज़ की तरफ मूव करते हैं, वो एवरेज फैमिली साइज़ कम होता जा रहा है, टू द एक्सटेंट कि अगर अभी आज की डेट में मैं मान के चलता हूँ, अगर पेरेंट्स के साथ ग्रोन अप लेट्स से उनके बच्चे रह रहे हैं, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि धीरे धीरे इवन पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपना अलग से सेटल हो जाएं, अपनी फ्रीडम रहे बच्चों के पास, और बच्चे भी चाहते हैं कि वो अपना अलग से अपनी तरह से अपना घर सेटअप कर पाएँ। तो अगर अभी मान लीजिए 4 लोग, एक फैमिली के 4 लोग, पेरेंट्स और उनके 2 ग्रोन अप बच्चे अगर एक ही घर में रह रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। आज से कुछ साल बाद वो अगर उन दोनों बच्चों की शादी नहीं भी हुई, तो हो सकता है वो लोग 3 अलग घरों में रह रहे हों। मतलब पेरेंट्स अलग, एक बड़ा बच्चा अलग, दूसरा बड़ा बच्चा अलग। दे जस्ट माइट ऑप्ट टू स्टे इन 3 डिफरेंट हाउसेस। इसका मतलब वो 4 लोगों की फैमिली में ही 2 और घर चाहिए होंगे। तो मैंने आपको बहुत एक क्रूड वे में एक्सप्लेन किया, बट इसका मतलब यही था कि हमारा फैमिली साइज़ धीरे धीरे छोटा होता रहेगा। छोटा होने से नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ हाउसेस विच वुड बी रिक्वायर्ड विल कीप ऑन राइजिंग। तो एक ऐसी डिमांड है जो धीरे धीरे बढ़नी है। और ये अगर मैं कुछ और डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की बात करूं, जैसे चाइना जैसी कंट्रीज़ की बात करूं, तो वहाँ पे ऑलरेडी फैमिली साइज़ नेशनल एवरेज अबाउट लेस देन 3 पर आ गया है। तो आप समझ सकते हैं मेट्रोज़ में तो वो रेशियो और कम होगा। सो सेकेंड रीज़न जो हमारा ये डेमोग्राफिक फैक्टर है, मेट्रोज़ में फैमिली साइज़ जैसे जैसे कम होगा तो रेजिडेंशियल डिमांड और बढ़ती रहेगी। तो वो डिमांड सप्लाई जो मैंने मिसमैच की बात की थी, पहले तो माइग्रेशन के कारण, अब डेमोग्राफिक्स के कारण ये डिमांड सप्लाई मिसमैच और बढ़ने वाला है। एंड थर्ड, अब अगर मैं एक आदमी की बात करूं जिसने अपना जॉब शुरू की है, कुछ साल अभी हुए हैं, और अगर मैं मान के चलूं वो सैलरी लेट्स से 15 से 20 लाख के सैलरी ब्रैकेट में है, जो एक बहुत अच्छी सैलरी है इंडिया के हिसाब से। अब आप सोच के देखिए, 15 से 20 लाख की सैलरी में मतलब आपकी मंथली सैलरी मान लीजिए अबाउट 1.5 लाख रुपए, आप मैक्सिमम कितना अबाउट 60,000 का EMI पे कर सकते हैं। और करना चाहिए, मतलब पे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 60,000 से ऊपर EMI नहीं पे करना चाहिए। इसका मतलब मैक्सिमम 75 लाख का लोन। इसका मतलब मैक्सिमम आप एक जो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं वो अबाउट 90 लाख या 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो अब अगर उस प्राइस रेंज में बात करूं
1 करोड़ की अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो अब जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं गुड़गांव जैसे रीजन में, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, कोई भी नया प्रोजेक्ट, अच्छा कोई प्रोजेक्ट 1.5-2 करोड़ से तो कम है ही नहीं। तो इसका मतलब आप वो उस सेगमेंट में अगर आप घर ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि अब बिल्डर्स भी क्या है ना, वो ज़्यादा एक्चुअली बिल्डर्स तो फोकस कर रहे हैं अब लग्जरी सेगमेंट, 3 करोड़ 4 करोड़ से ऊपर वाले सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बिल्डर के लिए ज़्यादा है। तो 1 करोड़ वाला सेगमेंट काइंड ऑफ अब अगर हम अच्छे बिल्डर की बात करें या अच्छे घर की बात करें, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो स्टार्टिंग प्राइस ये आपका 1.25 से शुरू हो जाएगा। तो उस सेगमेंट के लिए एक ऐसा सेगमेंट जिसने अभी जॉब अभी शुरू की है और अच्छी सैलरी से शुरू की है, वो सेगमेंट भी आज की डेट में 1 करोड़ से ऊपर का घर नहीं ले सकता अगर पेरेंट्स की हेल्प उसमें इन्वॉल्व नहीं है। मतलब पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने पैसों से अपना घर खरीदना चाह रहे हैं तो उस प्राइस रेंज में अब बिल्डर्स नई ऑफरिंग दे ही नहीं रहे। तो इसका मतलब जो भी इन्वेंट्री उस रेंज में अगर कहीं ना कहीं अवेलेबल है, उसका नेचुरली प्राइस एस्केलेशन और होता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर उस पूल में खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, उस पूल में नई अवेलेबिलिटी नहीं है, तो पुरानी जो भी है उसमें डेफिनेटली एक प्राइस एस्केलेशन और आएगा। तो मैंने शुरू में आपसे एक क्वेश्चन किया था कि 1 करोड़ का बजट था, देखते देखते वो प्रॉपर्टी बढ़ गई है, अब आप क्या करना चाहिए। आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, अपना जवाब आपको ढूंढना है। मेरा काम था आज आपसे फैक्ट्स शेयर करना। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ।